इसके लिए सबसे पहले हमने एक बाउल में एक बड़ा कप बेसन ले लिया है और इसमें आधी चमची नमक डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर फेंटेंगे। याद रखें कि हमने इसको गाढ़ा फेंटना है, हमने इसको पतला नहीं फेंटना, इसलिए पानी बहुत एहतियात से डालेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसे विस्क की मदद से फेंटेंगे। बेसन अगर चक्की का हो तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। ये देखिए बेसन हमारा अच्छी तरह फेंट चुका है, तो अब हम इसमें बाकी चीज़ें मिलाएंगे। नमक अगर कम है तो थोड़ा सा और, आधी चमची अजवाइन, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ और 1 चम्मच साबुत धनिया कुटा हुआ। साथ ही हमने 1 चम्मच सुरख मिर्च भी डाली है पिसी हुई। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच मीठा सोडा। मसालों को चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब एक बड़े साइज़ की चॉप्ड प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक चॉप हुआ हुआ इसमें मिलाएंगे। अगर हम मिक्सचर में इस तरह चीज़ों को मिलाएंगे और इस तरीके से बनाएंगे तो हमारी फुल्कियाँ बहुत ही नरम बनेंगी। अब इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में ऑयल गरम करके इसमें छोटी छोटी फुल्कियाँ डालेंगे। मीडियम आंच पर 5 मिनट तक फ्राई करेंगे कि इनका कलर चेंज हो जाए और ये अंदर से अच्छी तरह पक जाए। ये तैयार हो जाएंगी तो हम इन्हें निकाल लेंगे और जितनी देर में फुल्कियाँ तैयार होकर निकलती हैं इतने में हम दही तैयार कर लेते हैं। हमने थोड़े से नीम गर्म पानी में थोड़ी सी दही ऐड की है और इसमें नमक मिला लिया है। हम फुल्कियों को इसमें भिगोएंगे तो फुल्कियाँ बिल्कुल नरम रहेंगी और दही के पानी में भीगने की वजह से उनमें कच्चापन और पानी का जायका नहीं आएगा। बाकी 1 किलो दही को हम फेंट लेंगे और इसमें मसाले शामिल करेंगे, नमक, मिर्च और चाट मसाला। इसके अलावा अगर हम चाहें तो काला नमक भी शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह दही में मिक्स कर लेंगे। जो दही का पानी सिर्फ नमक में हमने तैयार किया है, फुल्कियों को कढ़ाई में से निकाल कर इस पानी में डालेंगे। 10 मिनट तक फुल्कियों को इनमें भिगोएंगे। 10 मिनट के बाद हम इन फुल्कियों को निकाल कर दही में मिला देंगे और इस पानी में मज़ीद फ्राई की हुई फुल्कियाँ डाल देंगे। दही हमारी बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, इसलिए जब हम फुल्कियों को दूसरी दफ़ा भिगोएंगे तो उसके बाद दही में फुल्कियों को दही के पानी समेत ऐड कर देंगे। अब एक पैन में 2 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ड्राई रोस्ट करेंगे। जब इसमें से खुशबू आने लगे, ये हल्का सा भून जाए तो आंच बंद कर देंगे और ठंडा होने पर इसे हाथों से मसलकर दही में मिला देंगे और फिर इसे मिक्स कर देंगे। इससे दही में बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाएगी। अब दही के ऊपर बहुत अच्छी तरह चाट मसाला छिड़केंगे और हरा धनिया डालेंगे। एक पैन में थोड़े से ऑयल में साबित मिर्चें फ्राई करेंगे। साबित मिर्चों का रंग बदलने लगे तो इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डालेंगे और फिर इसका भगार हम दही के ऊपर दे देंगे। भगार से इसका फ्लेवर कई गुना बढ़ जाएगा।